हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, लॉन्ग व्लॉग। तो आज है मेरा कॉलेज का डे। तो सुबह हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज जाना है मुझे कॉलेज, जहाँ मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी दिल में पत्थर रख के मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उठ चुकी हूँ, खैर उठना तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, फिर रेडी होंगे, देन उसके बाद निकल जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 8:49 और मेरी क्लास होती है 9 बजे। मैं भाई क्या ही बोलूँ। कोई नहीं, चलते हैं। अपना काम ख़त्म करके ही जाएंगे घर का। सबसे पहले घर का काम करते हैं, फिर नहाएंगे, फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे। अभी मैंने झाड़ू अपनी लगा ली है। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करके नहाने। आप लोगों से मैं नहा के आके मिलती हूँ। प्लीज़ मैं हो गई हूँ नहा के, कपड़े पहन के एकदम रेडी निकलने के लिए। बाल सब बना दिया है मैंने, बस अब मुझे निकलना है। तो चलो चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए इतनी धूप में। तो चलते हैं, आगे देखते हैं और कितनी धूप लगती है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बस में, बस का वेट कर रही हूँ। इतनी गर्मी में इंतज़ार तो करना पड़ेगा, खैर शायद आ गई। चलो इंतज़ार थोड़ा कम करना पड़ेगा बस का। तो बस मुझे मिल चुकी है। और भैया बस पे गाने चला के सुन रहे थे बढ़िया से। इतनी कड़कती धूप में भैया अपने मस्त गाने चला के पूरी बस की गर्मी कर दी। मैं पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा वेट कर रही हूँ बस का, क्योंकि दूसरी बस आएगी, उसमें जाऊँगी अपने कॉलेज तक। और ये बढ़िया सा फ्लाईओवर देखो, इधर से जाती है मेट्रो, देखो इस पूरे फ्लाईओवर से जाती है। पता नहीं कौन सी वाली मेट्रो जाती है, लेकिन जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। शायद मेरठ वाली जाती है, कंफर्म नहीं है, बट जाता है, कुछ ना कुछ तो जाता है। मैं उतर चुकी हूँ बस से, तो बढ़ रही हूँ अपने कॉलेज की तरफ। तो यहाँ से मेरा कॉलेज है कुछ 400-500 मीटर की दूरी पे, जो कि मुझे इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा, जो कि मैं जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी गर्मी में मुझे जाना पड़ रहा है भाई। इतनी गर्मी हो रही है ना दिल्ली में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि अंडा छोड़ो, यहाँ इंसान पक रहा है यार, बहुत गर्मी है। अब तो टाइम भी हो गया, इतना सूरज सर पे आ गया, गर्मी बहुत है सीरियसली। देखो आंधी तूफान इतना ज़्यादा आया है कि ये पेड़ पौधे भी गिर चुके हैं। देखो मेरे पीछे, एक तो इतनी छोटी थोड़ी बारिश आती है, उसी में पेड़ पौधे गिर जाते हैं। हाँ खैर, अभी भी मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है। चलते जाओ भाई साहब। क्यों है भाई इतनी गर्मी, क्यों? आखिर किसका यार नहीं हंस रहा है? हंसाओ यार अपने यारों को, बहुत गर्मी है, हंसाओ। आपसे मिलती हूँ मैं कॉलेज के मेन गेट से। चलिए, तो चलते चलते खैर मैं आ ही गई अपने कॉलेज। हो रहा शायद आज बच्चों का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी है। कोई नहीं, चलते हैं और देखते हैं। हाँ बच्चे तो देखो खैर काफ़ी हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। गार्ड अंकल से अपनी एंट्री करवाते हैं और चलते हैं। भाषण देने में एक हफ्ते बात नहीं कर पाई है, सुबह से फोन कर दिया रहा। क्या दिक्कत है? कह रही थी मेरा लड़का आया, मैं पूछ रही थी। इतनी गर्मी में आई कार्ड दिखा के मैं पहुंच चुकी हूँ अपने कॉलेज। मुझे समझ नहीं आता भाई, इतनी गर्मी में हम क्या किसी और के कॉलेज में जाएंगे? आई कार्ड दिखाओ इतनी गर्मी में बाहर खड़े होकर। हाँ खैर, आपको दिखाती हूँ मैं अपना कॉलेज। ये रहा, देखने में जितना सुंदर है ना, पता नहीं क्यों मुझे उतनी गाली देने का मन करता है। चलिए फाइनली यहाँ थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, बिकॉज ये ठंडी जगह है काफ़ी। बाकी क्लास में चलते हैं। ये क्लास मिस कर चुकी हूँ, देखते हैं क्लास में क्या चल रहा है। और यहाँ पे एक सर क्लास ले रहे थे जब मैं पहुँची। सर की क्लास ख़त्म हो गई है
और सर किस तरीके से क्लास ले रहे थे ना, वो आपको मैं फिर कभी दिखाऊंगी। और मुझे इतनी हंसी आ रही है, सर ने ना माइक में बोल रहे थे, वो एक तरीके सर ना माइक में बोल रहे थे, और माइक ना उनका ना नीचे ना टंगा हुआ था, तो वो ना मुझे कैमरे जैसा लग रहा। तो मैं कह रही हाँ सर ने कैमरा क्यों ले रखा है भाई, कैमरा क्यों ले रखा है। फिर काफ़ी देर थोड़ा क्लास में बैठने के बाद, थोड़ा सेटल वेटल होने के बाद मैंने ध्यान से देखा। मैंने कहा ओ सर माइक में बोल रहे हो, और उनका जो कैमरे जैसा माइक है वो माइक है एक्चुअली, कैमरा नहीं है। तब मुझे पता चला। अब दिखाऊंगी आप लोगों को आगे क्लास में। जब मुझे एडमिन ऑफिस में कुछ काम है तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ। क्लास ख़त्म हो गई, मैं आ गई यहाँ थोड़ा सा घूमने फिरने कह दो। चलो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ, अभी वो आई है, मेरी फ्रेंड आई है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ कैंटीन के पास। बट वो है का मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। चलो देखते हैं फिर भी। हेलो हेलो, तुमने मुझे फ़ोन किया था। हम जा रहे हैं अब अपना 121 रूम नंबर NOC लेने। तो हमें यहीं जाना है, अपनी NOC लेनी है। अभी यहाँ से भी भगा देंगे, हमें पता है ना। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। मैम मैं आई कमी कहा था ना, यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। अब बोल रहे 12:30 बजे आना। यहाँ ठंडा वंडा कुछ नहीं, हमारा कॉलेज है गरीब। यहाँ पे ऐसे चल रहा है भाई, ये लोग ना ऐसे करते हैं। यही हमारा कॉलेज स्कूल में सिस्टम था। बच्चे क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कॉलेज में तो एसी चलता होगा। मैंने कहा पंखे भी रो रो के चलते हैं। नहीं यार पंखा तो सही चलता है, इतनी बेइज्जती मत कर हमारे कॉलेज की। बट यार गर्मी बहुत होती है, जो बात है। तो हम आएंगे अब 12:30 बजे इन बड़ों से NOC लेने। चलो यार, चलो भाई, इसको जाना है 218 में। मेरी क्या है? वो लड़का देख रहा है मुझे कि मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ भाई। आधे से ज़्यादा ना मैं तो इन्हीं वजह से शर्मा जाती हूँ। यार पेपर हो रहा, देख भगा देगा कोई बेइज्जती करके। मैं तो यहीं खड़ी हो, जा तू देख क्या। शांति से तो बोली मत है, अपना मोबाइल बंद कर। बेइज्जती होगी तो इसी की होगी, मैं तो कुछ बोल नहीं रही। मेरी वहाँ पे क्लास यहाँ है, देखो मैं भी आ गई। वो अपनी क्लास में चली गई है, उसको अटेंडेंस लगानी है। भाई मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। तो गर्मी उसके रूम में इतनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। चलो फिर फटाफट हम चलते हैं अपनी क्लास में। भाई पता नहीं बच्चे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कुछ नया अजूबा कुछ कर रहा है। भाई क्यों ऐसे देख रहे हो? आई नो कि यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा शांति बनाए रखनी है, लेकिन कम से कम ऐसे तो मत देखो ना, मुझे ही अजीब लगने लगे। और ये सिर्फ कॉलेज में ही नहीं है, मैं रास्ते में भी आते वक्त ना बड़ा बच ही आई थी, क्योंकि भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सब। मैं नहीं बनाऊँगी यार घर से, ऐसे अगर सबने देखा तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं क्या ही कर रही हूँ। खैर चलो नीचे चलते हैं। हमें ये बता रही है अभी कि हमें असाइनमेंट सबमिट करना है 40 नंबर का, इसमें से कुछ भी नहीं बनाया है मैंने। भाई इसको 38 नंबर मिल गए। क्लास में लाइट चली गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर मैं आके बैठ गई अकेले नहीं, इसको अलग ही सदमा लगा पड़ा है। हो रही है सच में, बहुत गर्मी हो रही है। जितना हो सके घर में ही रहो, बैठ जा। भाई हालत बुरी हो रखी है मेरी। भाई मेरी क्लास में IT में 40 नंबर की फ़ाइल देनी है। हाँ। और मुझे पता ही नहीं है कि उसमें देना क्या है, करना क्या है। अब बच्चे दे चुके हैं और बच्चों को 38 नंबर मिला है, मुझे अभी पता चला। और मुझे पता चला इंग्लिश में भी IT कहाँ से आ गया? IT है हमारे में, IT बेसिक टूल्स है। भाई हमारी मैडम को खुद नहीं पता है कि उसे पढ़ाना क्या है IT में, और क्या बोलूँ मैं। तो अभी मेरी फ्रेंड आई है, जो ये इसकी फ्रेंड है, चली गई अपनी फ्रेंड के साथ अटेंडेंस देने। आई गर्मी बहुत लग रही है, हम भी चलते हैं, कुछ देखते हैं। ये है हमारा कॉलेज का
क्या कहेंगे? ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है। कर तो रही हूँ भाई, और कैसे होगी? स्नैप पे थोड़ी। स्नैप पे नहीं कर रही यार, नॉर्मल में कर रही हूँ ना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ऐसे चलते फिरते चैनल में सब्सक्राइब करा लेती हूँ। यूट्यूब पे बनाती है। सही है। ये है हमारा आराम करने का स्पॉट, तो चैनल सब्सक्राइब कर मेरा। चल, इस लड़की से ले रखा है मैंने। गुड। एक ही बार चलाऊँगा घर में बैठ के आराम से। भाई साहब गर्मी इतनी है ना, मन कर रहा है यहीं सो जाओ। देखो कितनी अच्छी जगह है। तो मुझे मत देखो। ये है हमारी क्लास का आधा लौंडा। डॉन है हमारी क्लास का। टॉम्बा है। तेरी फ्रेंड नहीं है याशिका? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। नहीं है। हमारी क्लास में एक टीचर है जिसका नाम है, स्क्रीन पे भी बाल रखती है। हाँ उसको ना ऐसे PCO या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है मे बी उसको। मैम नहीं, अगर है प्रॉब्लम तो चेकअप करवाओ, क्लीन करते रहो। मैंने भी उसे पास से देखा था, मुझे भी बहुत हंसी आई। अजीब लगी मेरे को फेशियल पास हेयर से। थे उसके, हाँ देखा था मैंने। भाई उसका नाम है मिलीनियम अग्रवाल। मिलीनियम तक तो ठीक है, और जहाँ अग्रवाल लग जाता है ना वहाँ से पता चल जाता है वो हिंदुस्तानी है। पढ़ा रही थी वो। अगर मेरे घर वाले ये ब्लॉग देखेंगे सोचेंगे भाई मैं पढ़ने जाती हूँ, क्या करने जाती हूँ। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं तभी ना कॉलेज नहीं आती। मुझे पता है कॉलेज आकर ना बस ऐसे बैठे रहो, यहाँ वहाँ से घूमते रहो, क्लास ले लो और घर चले जाओ। तो बस जा रही हूँ मैं बाहर। भाई मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों आती हूँ मैं कॉलेज, मुझे यही नहीं समझ आता। मैं बताती हूँ ना, मैं तभी इसी वजह से नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे सिर्फ इतना अकेला फील होता है ना दुनिया में। इतना मुझे कहीं नहीं होता, इतना मुझे यहाँ होता है। के बैठ गई फिर यहीं पे, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं तभी ना कॉलेज नहीं आती हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होना होता है। बस यहाँ से वहाँ जाते रहो, यहाँ से वहाँ जाते रहो और बैठे रहो। और क्लास में भाई, मेरी क्लास में ना पंखे नहीं चल रहे हैं, बच्चे बैठे हैं पसीने में। बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में पसीने में, और मैं तो नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है। और भाई मैं फिर आके यहाँ शांति से बैठ गई। मैं जा रही हूँ अब NOC लेने 121 में, जहाँ जाना था। हाँ जाके देखते हैं फिर क्या होता है। 12:30 तो बज गया कि जाके देखते हैं क्या होता है। चलिए। और यहाँ मैं पहुँचने वाली हूँ। देखते हैं अभी लोग क्या बोलते हैं कि कल आना या बाद में आना है, सर है भी या नहीं, क्योंकि यही 2-4 एक्सक्यूज़ होते हैं जो हर कोई टीचर या हर कोई मारता ही है। चलिए देखते हैं। मैम सर आ गए? ओके। देखा, मैंने बोला था ना ऐसे कुछ मिलेगा। आए नहीं सर, ये हो गया वो हो गया। अब मैं भी ना कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं खड़ी हूँ मैं भी। हाँ नहीं तो सर से लेके ही जाऊँगी NOC। यहीं खड़ी हूँ मैं भी, आने दो सर को भी। आएंगे तो इसी गेट से, यहीं खड़ी हूँ भाई। बार बार नहीं आया जाता, इधर आओ उधर आओ, भगाते रहते हैं इधर से। कोई मुझे भगाए, मेरी बेइज्जती करके मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, मतलब इधर से थोड़ा सा बाहर खड़ी हो जाती हूँ छाए में। कोई आएगा फालतू में बेइज्जती करके भगा दे जाओ यहाँ से, खुद ही हट जाना चाहिए। आएंगे तो पता चल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ खड़े होंगे, यहाँ हम खड़े होंगे, और यहाँ सामने से अगर आएंगे या यहाँ से आएंगे या मेरे पीछे से भी आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे है ऐसा। भाई मैं वहाँ पे ना वीडियो शूट कर रही थी, तो वहाँ पे ना शायद एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आ गया और वो मेरी वीडियो में आ गए थोड़ा सा। तो भाई उन्होंने ना मेरे को उतनी वीडियो ना मेरी क्रॉप करवा दी। उन्होंने इतनी वीडियो मेरी क्रॉप करवा दी और कह रहे हम आ नहीं सकते ऐसा वैसा। नहीं यार, मैं वैसे ही काट देती यार, मुझे भी पता है उनका भी अपना काम है, हर एक चीज़ अपनी है, बट कोई नहीं। चलिए देखते हैं। मैं वहाँ से हट गई हूँ क्योंकि कोई कुछ और बोलता, इस वजह से। देखूँगी 10-15 मिनट बाद फिर जाके कि क्या होता है वहाँ पे। अब जा रही हूँ मैं क्लास, देखती हूँ क्लास में क्या हो रहा है। लाइट आई नहीं आई, लाइट वगैरह तो मुझे कुछ लग नहीं रही आती हुई, फिर भी चले। भाई यहाँ पे मैडम पढ़ा रही है और पढ़ा क्या रही है वो कुछ नहीं पता, ना कुछ आता ना जाता। मतलब आता है लेकिन यहाँ बैठ जाते हैं हम शांति से। और पढ़ाने वाली बात ऐसी है कि मैडम को खुद नहीं पता कि एग्ज़ाम में कितना आएगा कितना है, और वो गलत बता रही है। जितनी देर मैं क्लास में थी मैंने उनकी बात सुनी थी, वो गलत बता रही थी। फिर लाइट चली गई, मैं फिर आ गई है, और फिर यहाँ पे क्लास ख़त्म होगी तो हम बच्चों से पूछ लेंगे कि क्या हुआ। रही बात अटेंडेंस की,
वो हम दे देंगे, वो हमारी। मेरे कॉलेज में ना एक ये है मतलब इसमें ना हम अपने पुराने कपड़े या जो भी होता है ना वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बच्चों को। तो एक ये बहुत अच्छा सिस्टम लगता है मुझे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए ही है, बाकी मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैडम ने ना 5 मिनट का ब्रेक दिया है बच्चों को, तो मैं उसी ब्रेक में चली जाऊँगी। यार बहुत गर्मी लग रही है, क्लास में पंखे ही नहीं चल रहे हैं। मेरी क्लास की अभी एक लड़की आई है, उसी से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है क्लास में, क्या हुआ है क्लास में, कुछ काम हुआ। जब भी लिखना शुरू कर देते थे उसी अगली लाइन से जो बोल गलत बताया ना इसने एग्ज़ाम का, उसने मैडम ने क्या बताया कह रही ए और बी पार्ट आएगा। ए बी कहाँ से आएगा भाई, 30 नंबर की तो पार्ट आएगा उसमें। क्या ब्लॉगिंग चल रही थी? और क्या, बैठ तू भी मेरी ब्लॉगिंग में आ, बैठ भाई। बता, मेरे दोस्तों को बता, सच बताइए। मैंने सुना ही नहीं बहन, गाने सुने हैं जब से मैं कह रही हूँ कि मैडम ने ए और बी पार्ट बताया ना एग्ज़ाम में, वो नहीं आएगा, ए पार्ट ही आएगा। बी और ए वाला सोल वालों के लिए होता है। पागल है मैडम, मुझसे पढ़ लो। तू क्या तेरा ब्लॉगिंग चैनल चल रहा है? और क्या, चल तू भी सब्सक्राइब कर, मैं सब्सक्राइब कर मेरा चैनल। चल, क्या है तेरा चैनल? ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं अपना चैनल नहीं बताती। अपनी तेरी वीडियो आएगी मेरे पास। लिख अभी ब्रेक के लिए भेजा है मैडम ने। अटेंडेंस लग गई? नहीं, पहुंच जाइए तुम अंदर। यार इतनी गर्मी हो रही है, रुक जाओ मैं इसको अपना चैनल का नाम बता दूँ फिर बताती हूँ। ये मेरा नाम लिख रही है, मेरे नाम में स्पेस नहीं है। सबसे पुरानी है क्या? मेरी पिक्चर लगी होगी भाई, इतनी बड़ी बड़ी से। ये रही नीचे, इसके फ़ोन में आ रही हूँ मैं नीचे। ऐसे मैं फ़ैन अपने कलेक्ट कर रही हूँ थोड़े थोड़े। जबरदस्ती बोल बोल के सब्सक्राइब करवाओ भाई, अब ऐसे ही ग्रो होता है। हाँ हाँ, पागल है सब। मैं कह रही हूँ आवाज़ क्यों नहीं है हाथ में? देखा, अभी मैंने बोला ना पागल है, हाथ में ब्लूटूथ है और कह रही आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। ना भाई, मुझे शर्म आ रही है। ये मेरी ही वीडियो देख रही है। वो देखो, वो मेरी फ्रेंड आ रही है। कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। ये जा रही है और वहाँ से मेरी एक शायद फ्रेंड आ रही है, वो देखो इधर से आ रही होगी। ये आ रही, ये अभी हाय करेगी। यार पंखे नहीं चल रहे क्लास में। ये होता है, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई, हाँ फिर कोई नहीं होता। एक तो मतलब वो होता है ना पर्टिकुलर फ्रेंड वाला, वो नहीं है। चलो पूरा साल ख़त्म होने को आ रहा है। एक कॉलेज में एक कंटिन्यू वाला जो फ्रेंड होता है ना, वो नहीं बना पाई। लालत है मुझे। सच में यार, मतलब लगता है स्कूल में तो बहुत जल्दी बना लिया। इतने सारे फ्रेंड्स थे मेरे, यहाँ पे ऐसे ही मतलब आ जाते हैं, थोड़ा चले जाते हैं। सबसे बातचीत वाले टाइप है और नहीं कुछ। चलो भाई, अब क्लास में चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ भी देख लेते हैं क्या सीन है, कैसा है। लेट्स गो। चलो क्लास में चलते हैं। मैम मैं कम क्लास में अभी भी पंखे नहीं चल रहे हैं। बेचारे बच्चे हाथों से, कॉपी किताबों से हवा कर रहे हैं। देखो सब बंद पड़े हैं इतनी गर्मी में। तभी मैं नहीं आ रही थी क्लास में। तो मैम ले रही है यहाँ पे अटेंडेंस, फिर हम जल्दी से चलेंगे। थक गई हूँ मैं यहाँ बैठ के। मैं लिटरली इससे हवा कर रही हूँ। मैं ही नहीं, ऑलमोस्ट सब बच्चे, मेरे साथ वाले भी इसी से हवा कर रही है। ये बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या हमारी क्लास में पंखे नीचे चल क्या है। मैडम मेरी अटेंडेंस ले रहे हैं। प्रेजेंट मैम, मेरी अटेंडेंस आ गई। मैं जा रही हूँ क्लास से बाहर, फटाफट खत्म। भाई चलते हैं, बैग उठाओ। बाय बोल दो सपना, भाई हाथ हिला के बाय बोलो सपना। बाय। चलो भाई, फाइनली भाई इतना अच्छा लग रहा है ना बाहर आके। अंदर इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। अब हम कैंटीन नहीं जाएंगे, हम चलेंगे सीधा बाहर। मेरा क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं है, हम बाहर चलेंगे अब। चलो, बाहर आके मुझे पता चल रहा है कि बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, यू कैन सी। भाई मेरा तो जाने का ही मन नहीं कर रहा है इतनी तेज़ धूप में। पहले थोड़ा सा विचार करूँगी जाना है या नहीं जाना। जाना तो है, लेकिन यार इतनी तेज़ धूप हो रही है। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी तेज़, इतनी तेज़ धूप।
क्या ही बोलूँ मैं, मेरे तो शब्द ही खत्म हो गए। चलो हम थोड़ा सा चलते हैं, जैसे तैसे जा पाएंगे, थोड़ी ही दूरी तक जाना है वैसे भी, चलते हैं। तो मैं अपना देसी जुगाड़ करके जा रही हूँ बाहर। यहाँ बच्चे पेपर देने भी आए हैं। सही में इतनी गर्मी में ना तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। बाहर भैया ने लगा रखी है कचौड़ी वचौड़ी, लेकिन हम पहले पियेंगे छाछ, अपने आप को थोड़ा सा इतनी गर्मी में हाइड्रेट करेंगे, दैन उसके बाद कुछ सोचेंगे। भाई यहाँ से वहाँ तक का रास्ता ना मुझे इतना भारी लग रहा है ना, इतनी धूप में मैं बता नहीं सकती। हाँ, चलते हैं, फिर भी चल तो रहेंगे भाई, और कैसे चलेंगे। तो सामने ये देख रहे हो पेड़, ये शायद तूफ़ान वगैरह की वजह से गिर गया। सुबह जब मैं आपको बता रही थी तो मैं यही बता रही थी, पेड़ जो गिरा पड़ा है। और उसी के पास आपको एक अमूल बूथ दिख रहा होगा। बस मुझे उतनी ही दूरी तय करनी है, और इतनी तेज़ धूप में। चलो भाई, मस्त यार। उधर से इधर तक आई हूँ और मेरे सर में इतना तेज़ दर्द होने लगा है, मैं बता नहीं सकती। रुको, मुझे रोड क्रॉस करना है। मैंने ले ली है छाछ, रुक जाओ मैं रोड क्रॉस कर लूँ। हाँ, तो मैंने ले ली छाछ। अब इसको हम पियेंगे, पीते हुए ही जाएंगे। इनफैक्ट बहुत हो गया भाई। पता है मुझे नहीं आती शर्म वरम कि मैं ऐसे पी रही हूँ वैसे पी रही हूँ, वरना और बच्चे होते हैं और लड़कियाँ होती हैं बहुत शर्म आती है उनको कि अच्छा ऐसे थाली में पीना है। अरे भाई थाली में नहीं पियोगे तो क्या कैसे पियोगे, मतलब बताओ मुझे। चलो भाई पीते से। मस्त। भाई कुत्ते भौंकने लगे मुझे देख के अपने आप ही, पता नहीं क्या अभी सब फैल जाता रहता। कोई नहीं, अभी मैं बाद में मिलती हूँ। बन जाती मेरा ब्लॉग, क्योंकि कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया एकदम से। आई डोंट नो क्यों, बट मैं अपना आराम से चल रही थी और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। मैं डर नहीं गई भाई, मेरी फट गया। बहुत तेज हो रही है देखो। अब मैं सोच रही हूँ मैं 1 प्लेट कचौड़ी खा ही लूँ, क्योंकि भूख लग रही है, खा लेना चाहिए। चलो 1 प्लेट कचौड़ी कितने की है? 1 प्लेट कचौड़ी 20 वाली देना है। यहाँ बैठ चुकी हूँ, मैंने कचौड़ी और ये ले ली। तो खा पी लिया मैंने और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया। अब चलते हैं भैया को पैसे देने, धूप बहुत हो रही है सच्ची। लीजिए पैसे। तो भाई मैं वापस आ गई अपने कॉलेज, अपना क्या जो भी है। खुद तेज हो रही है सच्ची। वहाँ पे मतलब बाहर बच्चे बैठे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए। भाई मैं शूट कर रही हूँ, या हाथ में मेरे कैमरा है कुछ भी, वो लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। मैं क्या बताऊँ भाई। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। लोग देखते भी वो नहीं है जो कुछ कर रहे होते हैं। बोलते हैं बढ़िया से अपने आराम वाले स्पॉट पे। नहीं, मैं भूल कैसे गई, मुझे तो वहाँ जाना था 121 रूम नंबर पे, वहाँ चलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ 121 रूम नंबर पे एनओसी लेने। उनके शायद टीचर आए हों या ना आए हों, पता नहीं, देखते हैं चल के। मैं पहुँच गई फिर से वहीं। अब देखते हैं इस बार क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सर मैं आइकम मैं यहाँ पे आ गई थी। इन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन लिखने को दे दी है, मुझे तो टीचर मिल गए थे। अब मैं जा रही हूँ एक प्रिंट आउट निकलवाने, और इस एप्लीकेशन पे मुझे वो अटैच करना है। दैन उसके बाद वो जमा करेंगे। और इतना लंबा प्रोसेस है, और इसकी मतलब जो भी है इसको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 20 है, और आज 18 हो चुकी है। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो चलते हैं प्रिंट आउट निकलवाने। तो मेरी क्लास में तो सर आ चुके हैं, मेरा नेक्स्ट क्लास चलने लगी है। मैंने बोल दिया सर से कि मैं भी आ रही हूँ एनओसी का ये करवा के। सर कह रहे हैं लेट हुआ तो मैं नहीं लगाऊंगा। भाई ये कौन सी बात होती है, आपके कॉलेज का ही काम कर रही हूँ। वाह, ये देखो फ्लावर कितने सुंदर है, मेरी तरह बिल्कुल। एक तो भाई मेरे कॉलेज में नहीं, प्रिंट आउट ना कॉलेज में हो जाता है, ये बना रखा है एकदम तहखाने में, बिल्कुल कॉलेज के तीसरे कोने में। यहाँ से निकल के आई और वहाँ जाना है। अब ये बना, ये है मेरे कॉलेज का प्रिंट आउट। शायद आज बंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
करूँ, मैं किसको बोलूँ कि ये बंद है। अभी उधर जाके मैं बोलूँगी कि वहाँ पे ना ये बंद है रूम, तो बोलेंगे हमें क्या मतलब, जाओ जहाँ से भी मर्जी करा के आओ। अरे भाई तुम लोग क्या थोड़े से चूतिया हो गया सबको। इतनी धूप में मैं इधर से उधर फिर रही हूँ एक छोटी सी NOC के लिए, इनसे चुपचाप दी नहीं जा रही है। इन्हीं के लिए मैंने इतनी गर्मी में एप्लीकेशन भी लिख दी। यहाँ रूम बंद है, जाके देखते हैं उनका जवाब क्या आता है। इतनी गर्मी में घूम घूम के ना मेरा सर तो दर्द हो ही रहा है, और उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर ही दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा भी। गर्मी इतनी लग रही है पूछो नहीं। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। ये रूम नंबर 1 हो गया, अब जाके देखते हैं क्या होता है। मेरे कॉलेज में लिफ्ट भी है, मेरे कॉलेज में वॉशरूम भी है, ये भी है, सब है, सब दिखा दूँगी। ये भी है, मेरे कॉलेज में बच्चे भी हैं। चलो भाई चल के देखें अब अगला एक्सक्यूज़ क्या होता है इनका। इन लोगों ने मुझे धूप में इतना भगा रहे हैं ना, अब कह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर है वहाँ दुकान, वहाँ से करा के लाओ। मैं तो नहीं जाती, मैंने इतना इनोसेंट सा फेस बना दिया कि बस मैं थक चुकी हूँ। फिर कह रहे हैं कि कल आना, कल लेके जाना, मैडम को थमा देना अपनी ये एप्लीकेशन और एक प्रिंट आउट जो भी है। अब फिर आना पड़ेगा मुझे कल। चलो अब चलते हैं क्लास में, वरना सर अटेंडेंस नहीं देंगे। लेट्स गो। मुझे मिला है मेरी क्लास से अभी ब्रेक, तो मैं जा रही हूँ अपने आराम स्पॉट पे, वहाँ जाकर थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद आऊँगी। भाई बैठे बैठे इतनी गर्मी में मैं थक चुकी हूँ। मिला तो खैर 5 से 7 मिनट का ब्रेक है। गार्ड अंकल ने मेरी फेवरेट जगह से भगा दिया है सबको ही, मुझे ही नहीं सबको ही भगा रहे हैं वो। देखो पूरा स्पॉट खाली हो गया। चलो भाई हम भी चलते हैं क्लास में, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। मेरे तो क्लास का गेट भी बंद हो गया है, फिर भी चलते हैं। उसके बाद देखेंगे क्योंकि ना एग्ज़ाम शुरू हो गया है, जो दूसरा बैच का जो एग्ज़ाम होगा ना 2:30 बजे का, तो वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से गार्ड अंकल ने हमारी फेवरेट जगह से हमें उठा दिया है। वत्सराज और धर्मपाल के बीच हुई जो राजपूत नाटक धूम ने हरा दिया और राजपूताना के रेगिस्तान में शरण लेने। चलो भाई घर को चलते हैं, क्लास हो गई है ख़त्म। इसके बाद कोई क्लास है नहीं मेरी, मन तो नहीं कर रहा मेरा घर जाने को, लेकिन कॉलेज में भी रुक नहीं सकते हैं क्योंकि कॉलेज में है एग्ज़ाम, जिसकी वजह से हम कॉलेज में नहीं रुक सकते। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर कॉलेज के, और बाहर जाकर पीऊँगी मैं गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास 20 रुपये में, ठंडा ठंडा। चलिए मिलते हैं मेरे कॉलेज के बाहर जूस, इनसे फटाफट एक गिलास जूस लगवाते हैं और पीते हैं। गन्ने का जूस पी के आ गया, मस्ती का मज़ा। अब अपने आप को थोड़ा सा ढक के जा रही हूँ मैं घर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर में मुझे एग्ज़ाम देने आना होगा, सोचने वाली बात है। कोई नहीं, चलते हैं हम भी अपने घर। बिकॉज मैं घर तो वैसे जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यार इतनी गर्मी में मैं जाऊँगी भी कहाँ है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ है। तो अच्छा सीज़न ये है कि चुपचाप घर चले जाते हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने बस स्टैंड, जहाँ से बस जा रही है। जाती हुई मुझे दिख रही है, जा नहीं रही। बस स्टैंड में मैं बैठ चुकी हूँ और आने की वजह से मेरी दोनों बसें मेरी आंखों के सामने से चली गई। खैर बस स्टैंड में बैठ के अब मैं तीसरी बस का इंतज़ार कर रही हूँ इतनी गर्मी में। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, बस स्टैंड के पास इतने सुंदर पेड़ पौधे लगे थे, जो कि पता नहीं इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया क्या आ गया, जिसकी वजह से ये सारा फैला पड़ा है, सारे पेड़ पौधे, और इसको समेटने वाला कोई नहीं। ये है हमारी गवर्नमेंट, जिसको फालतू के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पड़ी हुई हैं, कहीं देखो वहाँ कूड़ा कबाड़ा है, उन सब चीज़ों को नहीं साफ़ करना, फालतू के मुद्दों पे बस लड़ना है, लड़वा लो। ये साफ़ करो भाई, ये देश अच्छा लगेगा। मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो तो लाइक करना और शेयर करना, हर किसी को ये चीज़ बात समझाना और बोलना। भाई जाहिर सी बात है, तुम लोग मतलब क्या छोटी छोटी चीज़ें काम करो ना। अगर यहाँ पे फैल गया या कुछ है तो कम से कम MCD या कुछ भी होता है, उनको हर एक चीज़ हर टाइम पे चेक करते रहना चाहिए। अभी भी ये चीज़ थी, और मेरे वहाँ कॉलेज के बाहर भी ऐसा चीज़ थी। और बरसात का टाइम जैसे आने वाला है, तो कई जगहों में सफाइयाँ हो रही हैं। वो सफाइयाँ 15-15, 20-20 दिन चल रही है, कूड़ा कबाड़ा सब बाहर पड़ा है, उसको ना तो कोई साफ़ कर रहा है ना कुछ, बस उसको निकाल कर रख दिया है। जब वो पता नहीं सूखेगा या क्या होगा, तब उस पर कुछ काम होगा। इस तरीके से फिर बीमारियाँ फैलती है, और उसके आसपास जो रह रहे होते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है उन पे चीज़ें। आप लोग मेरी बातों को समझें और इसको शेयर करें, ताकि आगे भी लोग समझें। मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। तो भाई इतनी गर्मी में मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहले वाली बस छोड़ चुकी थी और अब मेरी बस आ चुकी है। अब मैं इसमें जाऊँगी। बड़ी
मैं तो चली इस पे, मैं बैठ चुकी हूँ बस पिंक बस के साथ। चलते हैं घर, जा रही हूँ सबवे से दूसरी साइड, तो चलो चलते हैं फटाफट। बस सबवे कुछ ऐसा है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, है तो अच्छा। मैं भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा ही होगा, तो चलिए। और एक बार एक झलक मेरे में भी। और ये अंकल सो रहे हैं, हम निकलेंगे ऊपर और इसके इस तरफ से लेंगे यहाँ से। चलिए, अब यहाँ खड़ा होना है मुझे बस के लिए। बस आएगी तो हम जाएंगे। बस तो आ गई, इसी में चल जाते हैं। भैया ने रोका ही नहीं, बहुत अच्छा। दूसरी आ रही है, इस पे चलते हैं। पहुँच गए, मैं उतर चुकी हूँ अब। अरे यार, मेरी ना बस नहीं आई थी जिससे मैं मतलब कि डायरेक्ट जाती घर, और जो मेरे को कॉलेज से बस मिलती है उसमें मैं इस वक्त इतनी धूप में तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ आ गई। और अब जाऊँगी मैं और थोड़ी देर वहाँ रिलैक्स करूँगी, दैन फिर मेरी बस जब तक आ ही जाएगी, फिर वहाँ से निकल के फिर घर सीधा। तो चलो फटाफट मॉल चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे जाके मुफ्त का एसी इस्तेमाल करेंगे, एसी की हवा लेंगे। चलो, और ये मॉल है जिसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो ईस्ट दिल्ली वाले होंगे उनको पता ही होगा ये कौन सा मॉल है। तो चलो यहीं से चल जाते हैं भाई, गर्मी बहुत है क्योंकि। आके मैं आ गई हूँ, अब चलेंगे उस पार। थोड़ी सी हवा खा लो, थोड़ी सी हवा खा लो, इससे हवा निकलती है अच्छी। भाई इतनी गर्मी। चलते हैं बाहर, बहुत हवा खड़ी। तो मैं यहाँ से पार हो गई, अब दिखाती हूँ मैं आपको आगे। चलो भाई, इसके अंदर से हम एंट्री लेते हैं। देखा नहीं होगा आप लोगों ने, देखो मुझे कमेंट में कर ज़रूर बताना कि आपने देखा है कि नहीं। तो इसके अंदर से एंट्री ये सब हो गई डन, हम आ गए अंदर। इधर से ही चलते हैं। सबसे पहले सही बताऊँ ना तो मैं ऐसे व्लॉगिंग ना कर भी पाऊँगी अगर मैंने अपना नकाब हटा दिया, और लोग ना सीधा मेरे फेस को ही देखेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस को ही देखें, इसलिए मैं अपना फेस ऐसे ही ढक के व्लॉगिंग करूँगी। आप लोगों को मैं दिखाऊँगी भी कि कौन कौन मुझे ऐसे घूर के देख रहा है कि इससे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। खैर यहाँ तो कोई इतना नहीं देख रहा, और देखेगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक, आप थोड़ी देर बैठते हैं बैठने वाली जगह पर, और उसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे घर। चलो, भीड़ तो बहुत है वैसे यहाँ पे, देखा जाए भीड़ तो यहाँ पे बहुत है, बैठने की जगह तो खैर मिली नहीं, तो हम चलते हैं अब। भाई भीड़ बहुत हो रही है, देखो मेरे पीछे, अगर देख सकते हो। फिर भी चलते हैं, देखते हैं। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, जब मैं अपने घर पे होती हूँ और लोगों को देखती हूँ कि वो इधर आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि मैं आ जाती हूँ तब तो कोई दिखता नहीं है, और आज जब मैं आई हूँ तब मुझे यहाँ पे भीड़ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। ना तो कोई लोग दिख रहे हैं जो ऐसे वीडियो शूट कर रहे हो, क्योंकि मैं देखती हूँ भाई बहुत सारी वीडियो में लोग कर रहे होते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ये पूरा, अब मैं स्पेशल नाम नहीं लूँगी आप उस जगह का, कि पूरा एरिया यहीं आ रखा है उठ के। सच में यार इतनी भीड़ हो रही है, घर बना रखा है लोगों ने अपना, मेरे जैसे ही हैं सब, फ्री का एसी की हवा खाने ही आते हैं, जिसकी वजह से भीड़ हो जाती है। मुझे बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि भीड़ इतनी है, तो हर जगह फुल हो रखी है, और मैं ऐसे घूम तो सकती नहीं हूँ क्योंकि भाई मेरे सर में दर्द हो ही रहा है, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो नीचे चलते हैं, जो कि हम जाएंगे उधर से, हम नीचे जाएंगे, तो चलते हैं भाई। चलते चलते तो मुझे भूख भी लगाई। कुछ भी हो, चाहे कोई कितना ही देखे, कुछ भी करें, हम अपना चश्मा और मास्क नहीं उतारेंगे। मैं अपना पिंक पास रख लूँ, कई लोगों को पता चले कि मैं बस से सफ़र करके आई हूँ, सारे और की धजियाँ उड़ जाए। कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। नीचे उतरते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। कौन नहीं देख रहा है, हाथ ऊपर करके वीडियो बनाऊँगी। लिटरली जो देख रहा होगा ना वो कह रहा होगा भाई क्या ही व्लॉगिंग कर रही है, पूरा मुँह तो इसने ढक ही रखा है, ये है वो है। सच में ऐसा सोच रहे होंगे, ये बात सही भी है। चलो भाई, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हवा खाने आए हुए हैं एसी की, तो मैं यहाँ पे घूम सकती नहीं हूँ पागलों की तरह। तो हम चल रहे हैं घर। यहाँ से निकले
हम बाहर। अरे भैया अब तो कोई मिल जाए। वो एक ना पिज़्ज़ा वाला आती है वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा, और सही और गलत आंसर देने होते हैं पिज़्ज़ा के डायनोस। वो भैया भी नहीं दिख रहा, वरना वो मुझे दिखता ही रहता है। इधर की वीडियो होती है उसकी, पता नहीं, छोड़ो क्या कर सकते हैं, चलते हैं घर। मेरा ही मन करता है इस पे झूलने का, लेकिन भैया झूलने नहीं देंगे। उस पे ना सही इस ट्रेन पे ही झुला दो। मैं पूछ ही नहीं रही इन लोगों से, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुंह पे मना कर देंगे। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, बच्चों के लिए इतने सारे झूले, हम लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमारा क्या बचपन थोड़ी ना ख़त्म हो गया, क्यों? सही बात है नहीं है? अब मुझे ना मेरी ही सारी बातें मुझे गलत लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। अरे बाबा भाई साहब, ये तो चलो इसको करते हैं बाय बाय और चलते हैं। मैं कम से कम 5-6 बार बोल चुकी हूँ घर चलते हैं, घर चलते हैं, और अब फाइनली घर चलते हैं। भाई मैं थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। चलो खड़े होते अपनी बस के लिए। मैं जहाँ पे पहले खड़ी थी, मतलब उतरी थी बस से, वहाँ पे ना मैंने ये सोच लिया था अगर मेरे घर वाली बस आएगी ना जो घर तक जाती है, तो मैं उसी में चली जाऊँगी। और वहाँ पे ना वो बस आई नहीं, और जैसे मैं उतरी ना मैंने पीछे पलट के ना देखा भी नहीं, और वो बस ना पीछे ही थी। जब मैं इधर की तरफ आने लग गई तब देखी मैंने वो वाली बस आ रही है, फिर वो वाली बस छूट गई। अब इंतजार करते हैं उसका, क्या कर सकते हैं। गर्मी के मारे ना इतनी हालत ख़राब हो गई, जिसके लिए मैंने लिया पानी और पिया, क्योंकि मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था और ये बस आने का नाम नहीं ले रही है। तो अब धीरे धीरे ना मुझे गुस्सा आता जा रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए बस मेरी आ गई है। सच में यार गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बस नहीं आ रही थी, अब आ चुकी है। ये दिख रही है हरी वाली, यही मेरी बस है। देख वहाँ रुक गई है बदतमीज़, फिर चली जाएगी। अब मैं उतर गई हूँ बस से, अब मैं जाऊँगी अपने घर। अरे वाह मुझे बोलो कि हंसी आ जाएगी, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ अब मैं जा रही हूँ घर, जा रही हूँ घर। मतलब आप लोगों को पता चल गया है ना। लो भाई अब मैं अपने घर के बिल्कुल पास आ गई हूँ, तो चश्मा उतार लिया जाए। भाई इतनी बेकार शक्ल हो चुकी है मेरी, अब इसको भी उतार लेती हूँ। भाई साहब बहुत बेकार हो गया सच में, बहुत गर्मी है। बस पहुँच ही गई मैं अपने घर पे थोड़ा सा और। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। टंटना भाई जो सुकून मिलता है ना वो घर आके ही मिलता है, उसके सिवा कहीं नहीं मिल सकता। इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती भाई, सुकून। फाइनली फाइनली अपने घर का सुकून। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह होके। तो अब मैं फ्रेशनअप वगैरह होके कपड़े वगैरह चेंज करके अच्छे से बैठ गई हूँ मुँह हाथ धो के। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई मस्ती मजाक के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।